अयोध्या का वो कॉलेज है जहाँ श्री प्रकाश शुक्ला अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डॉन इसी कॉलेज में पढ़ता था। घूमते टहलते मैं आ चुका हूँ राम जन्मभूमि मंदिर के पास। शूटिंग। जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से चल रही यात्रा? मैं उठते से भैया रहन घुमा के राजू लड़का छुड़वा कौन तमाचा मारम मादर जो नहीं चप्पलवा रखा था पीट डारा बगैर हमसे बोल रहे हो। अरे कहाँ रहे राजू हम क्या करे जाइए हमारे के भूख तो नहीं लगी है ना? भूख नहीं लगी है, बैठे हुए हैं। कैसे हो आप सब? तुम कैसी हो गाइस? मैं ठीक हूँ, मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है। So hey guys, good morning from अयोध्या। ये आज अयोध्या की सुबह है मेरी। आज है 14 मई और बाहर आरती की आवाज़ आ रही है। मैं सुबह 4 बजे से उठा हूँ। मैंने पहले अपना ब्लॉग एडिट किया और फिर उसको अपलोड किया। अब उसके रील्स और डिस्क्रिप्शंस और SEO वगैरह लिखूँगा मैं। फ़िलहाल आरती की आवाज़ आई तो मुझे लगा अपना ब्लॉग शुरू करने का सबसे सही समय है अयोध्या में। तो चल रहे हैं आपको बाहर दिखा। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है अयोध्या की सुबह। आरतियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, आरती हो रही है और यहाँ सूर्योदय हो रहा है। थोड़ा इधर जाके दिखाता हूँ तो सूर्य दिख जाएंगे आपको। और यहाँ बंदरी सेना बैठी हुई है। क्या हाल है? ओए ओए, बंदरों का नटखटपन सवेरे सवेरे आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। इनसे थोड़ा अलर्ट रहें अगर आप बाहर से आए हैं। मैं तो लोकल हूँ, मैं इनसे फ्रेंडली हूँ, वरना ये आप पे अटैक कर देंगे। और ये मोस्टली डराते हैं, इनसे आप आई कांटेक्ट नहीं करेंगे। अगर टिप देना चाहूँ मैं तो आप इनसे आई कांटेक्ट मत करिए, ये आपको डराएंगे, ओह करेंगे, आप इग्नोर करिए, चले इनकी तरफ देखिए ही नहीं, बगल से निकल जाएंगे तो आपको कुछ नहीं बोलेंगे। और देखिए कूं कूं कर रहा है ये, छोटू बुला रहा है। हाँ कुछ खाओगे? ओए कुछ खाओगे? और इधर हो रही है मंदिर में आरती। यह है अयोध्या की सुबह। सुप्रभात अयोध्या। गायों की सेवा, गौ सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा, सारी सेवाएं यहाँ निहित हैं अयोध्या में। सो गुड मॉर्निंग द मॉन्क ऑफ अयोध्या फ्रॉम अयोध्या। प्लान था सरयू घाट पे नहाने का, लेकिन जो है पंकज का कॉल आया है, यानी कि नए नए बने जीजा जी, वो आए हैं कैंटीन सामान लेने और ATM भूल गए तो मुझे उनको ATM पहुँचाना है। सो मैं इमीडिएट जा रहा हूँ कैंटीन और वहाँ ATM पहुँचा के फिर जाऊँगा डायरेक्ट सरयू घाट पे, वहाँ स्नान करूँगा। और कैंटोनमेंट जाने के लिए अब कितना समय लगेगा इसका कोई अंदाज़ा नहीं है। कारण ये है कि अयोध्या के ट्रैफिक की सिचुएशन ये है, हनुमानगढ़ी चौराहे के ठीक सामने। ये देखो आप, बेहतर होगा कि आप अयोध्या में पैदल वॉक करें और गाड़ी संसाधन में आप ज़्यादा समय लगाएंगे पहुंचने में। तो मैं अपना स्लीपर डाला हूं और बढ़िया एकदम रगड़े पैदल निकल रहा हूं हनुमानगढ़ी चौराहे की तरफ। अभाव होने के कारण मैं जा नहीं पा रहा हूं, लेकिन हनुमान जी को ही रोड से नमन कर ले रहा हूं। अयोध्या का हनुमानगढ़ी मंदिर है और सामने ही थोड़ी दूरी पर स्थित है श्री राम जन्मभूमि का प्रांगण। घूमते टहलते मैं आ चुका हूँ राम जन्मभूमि मंदिर के पास, क्योंकि इसके बाद ही मिलेगी सवारी। येलो कलर की, भगवा कलर की बसें चलती हैं, वही ले जाएंगी मुझे वहाँ तक। और उसके लिए मुझे ये भीड़ क्रॉस करनी पड़ेगी। सामने आपको दिख रही होगी एक बस खड़ी होगी, वो देखिए बहुत दूर, उस तक जाना पड़ेगा, वहीं मिलेगी बस। और क्योंकि इस क्षेत्र में बसें घुसती नहीं हैं, आती हैं लेकिन टाइम लग जाता है थोड़ा टाइम गैप के साथ। तो ये आ गया हूँ मैं राम मंदिर जन्मभूमि के पास, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के गेट पे। अब यहाँ से मैं जाऊँगा वहाँ फैज़ाबाद और पहुँचा के फिर आऊँगा। जय श्री राम। ये है श्री राम जन्मभूमि मंदिर, मेन एंट्रेंस। भीड़ है थोड़ी बहुत आज। आपको अयोध्या से बाहर निकलना है तो आपको इस जगह पे आके वेट करना चाहिए सवारी का। अगर कोई आगंतुक आ रहा है तो उससे जानकारी है, इससे मैं देख रहा हूँ। श्री राम अस्पताल का गेट है, यहाँ रुकना चाहिए। इसमें कई वेब सीरीज वगैरह की शूटिंग। जय सिया राम। जय सिया राम। कहाँ से चल रही यात्रा? मैं उठते से भैया। कहाँ जा रहे हैं? जय श्री राम। मैं उड़ीसा से आया हूँ। आज मेरे को 25 दिन हो गया, जो कि एक ज्योतिर्लिंग और एक धाम कंप्लीट हो गया। अभी मैं जन्मभूमि श्री राम का जन्मभूमि में हूँ। अभी जा रहा हूँ मैं केदारनाथ। केदारनाथ जा रहे हैं? मैं भी आ रहा हूँ 16-17 में। ठीक है, आ जाओ, साथ में घूमेंगे, प्रभु का दर्शन करेंगे, बाबा का।
मेरा यूट्यूब चैनल है द मॉन्क ऑफ अयोध्या, उस पर ब्लॉग्स पढ़ेंगे, आप देख सकते हैं। ठीक है द मॉन्क भैया। ऑफ अयोध्या, मैं अयोध्या से ठीक है भैया। ठीक है, जय श्री धन्यवाद, राम। जय श्री राम। तो वेट करते हैं गाड़ी का। मेरे बहुत पुराने मित्र, देखिए मैं सवारी का वेट कर रहा था साधन का, लेकिन मेरे बड़े पुराने मित्र मुझे मिल गए हैं, मान जी हैं अयोध्या के। और ये जब मैं पढ़ता था, मेरे पढ़ाई के दिनों में जब जब मुझसे मिलने आते थे तो कहते थे कि तुम पढ़ाई करो, तुम होनहार हो, तुम कुछ कर ले जाओगे जीवन में। अगर तुमको 1,50,000, 2 लाख, 3 लाख की आवश्यकता पड़े तो कभी सोचना नहीं, मुझे बस फ़ोन करना, मैं तुम्हें तुरंत भेज दूंगा। इनका ये डायलॉग मैं हमेशा सुनता था, और अगर मैं कहा होता तो मुझे मिल भी जाता। तो ऐसे प्रेमी मित्र हमारे मिल जाते हैं। अब मैं देखिए साधन का वेट कर रहा था, लेकिन अब महान जी के साथ यात्रा तय होगी, मैं जाऊँगा, उनको ATM दे दूँगा, और उनकी 2 kg मिठाई की डिमांड है, वो भी पहुंचा के, नया रिश्ता है तो निभाना पड़ेगा, पहुंचा के फिर मैं रिटर्न आऊँगा, घाट पे नहाऊंगा। शाम को मेरी बस है 9:30 बजे जयपुर के लिए। सो महान जी से मिलकर अच्छा लगा। महान जी, मैं यूट्यूबर हो गया हूँ, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूँ। देखते हैं, हाँ, देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं। देखते हैं। हाँ, अरे बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे नहीं पता मेरे जानने वाले लोग मुझे ध्यान देते हैं कि नहीं देते हैं। मैं अपना काम कर रहा हूँ, बस कर्म कर रहा हूँ, फल की इच्छा मेरी नहीं है। भगवान को जितना देना होगा देंगे। अयोध्या का वो कॉलेज है जहाँ श्री प्रकाश शुक्ला, अब तक के इतिहास का सबसे बड़ा डॉन, इसी कॉलेज में पढ़ता था, साकेत महाविद्यालय। और उससे बड़ा कोई डॉन आज तक पैदा नहीं हुआ है इस धरती पे, और ना शायद पैदा होगा। क्यों मान जी? नहीं, सही बात। और उसके लिए STF बनाई गई थी। STF का जन्म श्री प्रकाश शुक्ला के लिए हुआ था। ऐसे डॉन को इस कॉलेज में पढ़ते थे वो। यहाँ पे अयोध्या की भूमि ने ऐसे ऐसे वृक्ष उगाए हैं जिनकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। और हम लोग रामपथ पे बात करते हुए महान जी के साथ जा रहे हैं। अब मैं ज़्यादा ब्लॉगिंग पे ध्यान दूंगा नहीं, क्योंकि हमारे मित्र मिले हैं बड़े पुराने, तो इनसे थोड़ी बहुत बातचीत करूंगा और धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ भी बढ़ रहा हूँ। और ये है घाटों की वाइफ, कच्चे घाट की। अरे वाह, 50 रुपया का चूना लगा देगा भी है ऐसे। ये हेलीपैड बना हुआ साइड में, और यहाँ कर रहा होगा मेरा दोस्त ड्यूटी। ये आरती के घाट्स बनाए हुए हैं। सामने नौका विहार के लिए नाएं लगी हुई हैं। घाट पे वीडियो बनाना ठीक नहीं होता है। रीज़न होता है कि कोई किस अवस्था में नहा रहा हो, कोई किस अवस्था में हो, पता नहीं होता है। तो इससे थोड़ा अवॉइड करूँगा मैं। हालांकि अब मैं घाट पे आ गया हूँ, देखता हूँ मेरा मित्र कहाँ है। शांति के लिए अपन नाम बताओ। माता के आत्मा शांति के लिए छोड़ दो। छल से पही दगर लपड़ ज्यादा हमसे बोल कटी कियो ना दाल पट्टीदार हमारे मन पट्टीदार को नाम पंडा हुई का बहुत बड़ी का पंडा हुई तो आई तो ना बहन फूल बेचे, कोनो डिब्बा बेचे, कोनो माहू करे, कोनो कर्म बाकी है। कम बोला कर हमसे, कम बोला कर। गए हो सुने रहे वहाँ के राजू लड़का छुड़वा जौन तमाचा मारम मादर चोर नहीं चप्पलवा रखकर मैं पीट डारा बगैर हमसे बोले हो। अरे कहा रहे राजू, हम क्या करे जाइए हमारे के। सरयू स्नान संपन्न हो चुका है, चंदन टीका हो गया है। ये घाट है अयोध्या का पवित्र माँ सरयू का घाट। कच्चा घाट पे मैं इसलिए आता हूँ क्योंकि पुल के वो देख रहे हैं पुल आप,
पुल के उस साइड आप जाएंगे तो पक्का घाट है, वहाँ भीड़ बहुत होती है और पीसफुली आप नहा भी नहीं पाएंगे। वहाँ बड़ी वाली आरती होती है और यहाँ छोटी छोटी आरतियों के लिए घाट बने हुए हैं। तो बड़ी आरती घाट पे या बड़ी वाले किसी भी स्पॉट पे जाएंगे जो आप फेवरेट होता है कहीं भी। मैं हरिद्वार भी गया था तो मैं अलग नहाया, मैं ऋषिकेश भी गया था तो मैं अलग नहाया, क्योंकि यहाँ पीसफुली अपनी स्पिरिचुअल वाइब को फील कर पाते हैं। जब आप भीड़ में होते हैं तो आप मेरा सामान कहाँ रखा है, कहीं कोई उठा न ले, कहीं कुछ ना हो जाए, तो इन चीज़ों से हट के जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में ऐसी जगह बैठिए कि जहाँ आप केवल भगवान को याद कर पाएँ, जहाँ आपका मन लगे, तो वो अलग चीज़ होती है। इसलिए मैं हमेशा कच्चे घाट पे नहाता हूँ यहाँ आके। और ये अयोध्या के पुल पे ही ट्रेन जा रही है। ये कुछ अलग सा दिखता है, अलग माहौल दिखता है जब यहाँ ट्रेन निकलती है। इधर से आती है तो बड़ा प्यारा लगता है। तो ये अयोध्या के पावन घाट्स हैं और अब यहाँ से निकलूँगा कमरे पे, जाऊँगा थोड़ा देर रेस्ट करूँगा और कुछ बनाऊँगा खाऊँगा। पंकज को वहाँ पे छोड़ दिया कैंटीन में, एमएच में वो इलाज करा रहे हैं। इलाज कराने के बाद पंकज जब वहाँ से निकलेंगे तो उनको शायद कमरे पे ले आएंगे और शाम को घर से दीदी आएंगी, एक सरिता दीदी अपनी भांजी के साथ, मेरी भांजी के साथ, और इधर से आएगी रिया। सबको शाम को ट्रेन में बैठाना है। सो आज कंप्लीट फैमिली मीटअप होगा अयोध्या धाम जंक्शन पे। पियेंगे यहाँ गन्ने का जूस। मेरा दोस्त हुस्ट, कभी आप अयोध्या के घाट पे आएंगे तो आपको मिलेंगे। हुस्ट पूछ सकते हैं, पूरे घाट पे सब जानते हैं इनको। अयोध्या के किसी घाट पे पूछ सकते हैं कि हुस्ट कौन है, तो आपको पूरा घाट वाले बता देंगे। जलवा बना रखा भाई ने अपना। घाट में पूरा अयोध्या ही बताएगी आपको, लगभग 10% यानी 40% तक पूरी अयोध्या बताएगी होस्ट कौन है। और ये हम यहाँ पियेंगे गन्ने का जूस। आराम, क्या हाल चाल है? क्या बात है भाई, शरीर बड़ा दुबलान जा रहे हैं, क्या मामला? नहीं, दुबले नहीं हुए हैं, सही हैं। कहाँ रह रहे दिखाई नहीं। देहरादून। हाँ, लंबा मार दिए सफर क्या? हाँ, यूट्यूबर हो गए हैं। हाँ, अब इधर कहाँ छुट्टी पाएंगे? तो साम्राज्य फैल चुका है, घूमने का मूड हो गया तब आ जाते हैं और आनंद है एकदम। सब चकाचक। वही हम देख रहे हैं तो आ रहे हो इसी के साथ, तो हम कह अब यहाँ आवे तब आ गए। ध्यान नहीं दिया मैं, आप बैठे नहीं तो पहले यहीं आता। चलिए ठीक है, होस्ट वही हम होस्ट देखे तो कहीं बढ़िया। आ रहे थे, कहाँ रुक गए तो देखे वहाँ मुझे आग पसंद है, मुझे आग पसंद है। वहाँ पे एक होटल है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, वहाँ से फिर हम आगे वहाँ कहीं भी जाना होगा, फिर आगे हम आपको बुला लेंगे वहीं से, है ना? ऐसे तो मैं पहुँच गया हूँ। आ गया हूँ अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पे और यहाँ वंदे भारत खड़ी है। इससे मुझे कश्मीर तक का खूबसूरत सफ़र करना है। जब तक जल्दी से जल्दी मेरा सेकंड स्टेप का मोनेटाइजेशन हो जाए, मैं सबसे पहले इसी टूर पे निकलूँगा। तो वेटिंग रूम अभी तो मिल नहीं रहा। फर्स्ट एसी का केवल यहाँ वेटिंग रूम दिख रहा है और थर्ड एसी का दिख नहीं रहा है। तो आई एम स्टिल लुकिंग फॉर, अगर कोई मिलता है, बातचीत होती है, किस तरीके से पता चलता है कि हाँ यहाँ इस तरीके से किया जा सकता है रूम का अरेंजमेंट, तो बात कर लूँगा। अयोध्या कैंट जंक्शन और अयोध्या धाम जंक्शन अलग है, इसको कैंट बना दिया कि कोई नज़दीक में यहाँ कैंटीन है। और देख रहे हैं गुरखा रेजिमेंट की गाड़ी खड़ी है। अरे क्या छोटू, तुम कहाँ घूम रहे हो? बस दीदी को बैठाने आ रहे। हाँ, हाँ, क्या हाल चाल है? बढ़िया। तो पहचान में ही नहीं आ रहे हो? कहाँ जा रही दीदी? कानपुर। हाँ, कानपुर। शादी हो गई क्या? हाँ, आ रही है, बस रास्ते में ही। हाँ, हाँ, कहाँ से आ रही है? घर से। तुम कहाँ थे? घर से मैं भी था। हाँ, मुझे लगा स्टेशन पे यहाँ कुछ काम वाम पकड़ लियो। वहीं से आ रहे हो घर से? हाँ, गाड़ी खरीद दिया हुआ। मैं भी आया हूँ अपनी सिस्टर को ही छोड़ने। ये इफेक्ट है बसंत का, काफ़ी प्यारा लग रहा है अयोध्या में।
अरे किसको मिली हो? मासी से हाँ। देखो आगे। फैमिली मीटअप हो गया। ए डेबो, ये कौन है? डेबो, ये कौन है? ये ओए, वो कौन है? देखो उधर। ए डेबो, उसको देखो कौन है। देखो मौसी, देखो मौसी। हाँ, कौन है? कौन है? ये लो हाँ, चुम्मी दो, चुम्मी दो, हेलो चुम्मी दे, चुम्मी दो, चुम्मी करो। ये कौन है? डेबो है क्या? हाँ, डेबो है क्या? कहाँ? अयोध्या कैंट जंक्शन पे और आया हूँ अपनी सिस्टर को ड्रॉप करने। यहाँ बंदरी सेना का आक्रमण आप देख सकते हैं इस पे। और ये है अयोध्या कैंट जंक्शन। पहले फैजाबाद हुआ करता था, इसका नाम बदल के योगी जी ने अयोध्या कैंट कर दिया और उसका अयोध्या धाम कर दिया। कैंट इसलिए क्योंकि यहाँ नज़दीक में कैंटोनमेंट है, मिलिट्री के लोग ज़्यादा आते जाते हैं, उनका अपीयरेंस ज़्यादा रहता है इस स्टेशन पे। तो ये है अयोध्या कैंट का नज़ारा। देखिए सब बंदरी सेना अयोध्या में, राम की बानरी सेना सब घूम रहे हैं। सबवे भी बना हुआ है यहाँ पे और एलिवेटर सीढ़ी भी है और नॉर्मल स्टेयर्स भी बनी हुई हैं, तो तीनों का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर से करो, फिर से। दे दो at 18 hours 20 minutes from platform. गाइस, कैसे हो आप सब? तुम कैसी हो गाइस? मैं ठीक हूँ। मुझे मेरे घर वालों की याद आ रही है। हाँ, किसको सबसे ज़्यादा मिस की? झूठ मत बोलना। मेरी पूजा दीदी और बुढ़िया माई और ऑलवेज माई डैड हाँ, एंड मेरी मम्मा हाँ। और बड़ी दीदी और सबसे- छोटे बड़े। मैं सबसे ज़्यादा पूजा दीदी को मिस कर रही हूँ। हाँ गाइस, ये वीडियो में झूठ बोला जा रहा है। पूजा दीदी 100 रुपया दी थी मेरे आँख के सामने कि इसे बोलना तो पूछेगा। रात हो चुकी है, पंकज को ट्रेन पे बिठा दिया है और अब वापस जा रहा हूँ अपनी बस पकड़ने। काफ़ी लेट हो चुका हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैं आपको जाते जाते अयोध्या राम मंदिर के गेट के विजुअल्स दिखा देता हूँ। इस बार मुझे दर्शन करने का टाइम ही नहीं मिल पाया, मैं कर ही नहीं पाया, पंकज की सेवा में व्यस्त रह गया। एनीवेज, रामलला हमारे हृदय में है और हमेशा विराजमान रहेंगे। तो ये है रामलला के मंदिर के मेन प्रांगण, यानी कि एंट्रेंस है उडुपी ने आधा अयोध्या कब्जा कर लिया है। आधा अयोध्या ने कब्जा कर लिया है प्राइम लोकेशंस पे और खूब बढ़िया चला रहा है चाँप के, खूब पैसा लूटता है, तब महंगा बेचता है सामान कि माँ का चोदो। तो कट मत करना, हाँ? तो कट मत करना। ने यहाँ से बाटी पैक कराई है यहाँ खाने के लिए। अयोध्या में आपको इस तरीके की बाटी मिल जाएगी। आप सूर्य स्तंभ से थोड़ा किनारे हटेंगे तो ये शॉप है एक भाई की, इन्होंने पैक किया और बोल रहे थे कि 3 दिन तक ख़राब नहीं होगा। हाँ भाई, कितने दिन? 3 दिन तक अभी बना हुआ है, आप 3 दिन तक कहीं भी लेकर जा सकते हैं। हाँ। इस बाटी को खराब नहीं होगा, 3 दिन की गारंटी है मेरी। हाँ, ये बढ़िया 1 नंबर का बाटी बना के पैक किए हैं। मैं जा रहा हूँ जयपुर ट्रैवल करने और 3 दिन का बाटी चलता है। तो अगर आप अयोध्या आते हैं तो इस भाई के यहाँ के खा लें, अपना भाई है। प्रजापति भोजनालय लिखा हुआ। प्रजापति भोजनालय लिखा हुआ मिलेगा। ये जो सूर्य स्तंभ लगे हुए हैं इनके सामने ही दुकान देखिए, वो भी सामने बीड़ा चौक है, देखिए यहीं पास में आके आप खा सकते हैं घाट पे। और भाई बहुत लाजवाब बनाता है, मैं खा के देखा हूँ, बहुत बढ़िया था। और मेहर दोनों जो है डॉग लवर हैं। मैं पहाड़ों में कुत्तों से दोस्ती करता हूँ और यहाँ लो हाथ मिलाओ लो। अब मेहर इनको और इनको 2 लोगों को बुलाया है, ये खिलाएगा इन लोगों को बिस्कुट खरीद लिए हैं। अभी देखो
कहीं दिखे इनका प्रोग्राम शुरू। मेहर भैया का ये खास बात है, हम दोनों डॉग लवर हैं। और रील क्या डालते मेहर भाई? वो कुत्ते, मुझे तो कुत्ते पसंद है ना? इंसानों से ज़्यादा वफादार होते हैं। जानवर सब अच्छे। खाओ डोगेस, ओ डोगेस, इसको पूरा खाओ। भूख तो नहीं लगी है ना? भूख नहीं लगी है, बैठे हैं। कहाँ स्थान है? कुछ खाना पीना हो तो बताइए। कभी नगर जिला से यहाँ खलीलाबाद से बिहार घाट से। इधर क्या प्रयोजन है अयोध्या आने का? कुछ नहीं, यहाँ गंगा स्नान करते हैं शाम सुबह दोनों टाइम, और श्री राम भगवान का, हनुमान जी का दर्शन करते हैं। बाकी फुर्सत में कहीं शांति जगह बैठते हैं। अध्यात्म चुन लिए हैं कि अभी भ्रष्ट हैं? सही सही बताइएगा। हमने गुरु मत लिया है तो जिसका चेला अध्यात्म चुने हैं आप? अध्यात्म चुने हैं? ये पढ़े लिखे नहीं है, धार्मिक हो गए हैं, पूरी दुनिया विरक्त हो गई है। एक हमने जिस समय माता मंदिर पे रहते हैं वहाँ हमने कुछ ऐसा काम किया है। क्या किया था आपने? लंबाई 13 फुट, चौड़ाई 12 फुट एक कुटी बनाया है। अपने ताकत बल से कम मांगने जांचने नहीं गया, सब ईश्वर की कृपा है। महीने में 2 चक्कर हम अयोध्या आते हैं। अच्छा, तो जो हमारे पुराने संबंधित हैं, अगर उनसे मुलाकात होती है तो उनके पास हम चल के जाते, चाहे जहाँ रहे हो। हाँ तो हमारे पुराने परिचित हैं, इनके पास आए हुए। आप ठीक। लोगों के साथ साथ भी कृपा बनाए रहे। ठीक है, रुक जाओ। सो गाइज, अब आ चुका हूँ बस में। ये है अंशीराज ट्रेवल्स की बस। मुझे पर्सनल केबिन मिला है, यहाँ से बंद करो। और यहाँ से मैं ट्रैवल करते हुए चुपचाप सोते चला जाऊँगा जयपुर तक। सो ये होता है बस का एक्सपीरियंस। टिकट का 3rd AC अगर आप कर रहे हो ट्रेन से, तो उससे मच बेटर है कि आप बस करें।